आज हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे। वैसे पहले भी ऑब्जेक्ट की बात हो चुकी है। पहले तो ऑब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन समझ लें। ये ऑब्जेक्ट के कई मतलब होंगे। ऑब्जेक्ट का एक मतलब ये होगा, ये आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर के क्लासेस में बचपन से सुनते आए होंगे। तो ऑब्जेक्ट का एक तो मतलब कर्म होता है, कर्ता ने कर्म को सुना होगा। राम ने श्याम को बुलाया तो राम बुलाने वाला, और श्याम को बुलाया गया तो श्याम उसका कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट। एक तो ग्रामेटिकल टर्म में ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। मैं राम को पढ़ाता हूं तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है और राम जो है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पर और डिटेल बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं पहले उसे समझ लें। एक ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट का दूसरा मतलब क्या होता है? वस्तु। दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट, दिस माइक इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। एंड देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स इन दिस रूम, और इस कमरे में ढेर सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, इफ यू बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर तुम कोई एक सामान खरीदो, वस्तु खरीदो, तो ऑब्जेक्ट का ग्रामर में जो टर्म है उसका मतलब है कर्म, और जो दूसरा मतलब है वो है वस्तु, और तीसरा मतलब ऑब्जेक्ट का होता है असहमत होना। तीसरा मतलब क्या होता है इसका? असहमत होना। तो आपने फिल्मों में देखा होगा या सीरियल में, जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो एक वकील खड़ा होता है और कहता है, ये ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुना है? ये वही वाला है। ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है असहमत होना। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब होता है लक्ष्य। ऑब्जेक्ट मीन्स लक्ष्य, मतलब व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन लाइफ। दैट मीन्स व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन लाइफ। इसका क्या मतलब? तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब जब कर्म होगा तो ये नाउन होगा। वस्तु जब होगा तब भी इसका मतलब नाउन होगा, और लक्ष्य भी नाउन है, और ये वर्ब है। तीसरा क्या है? वर्ब है। आपको ये समझना है। अच्छा, ये शब्द जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप एकेडमिक लाइफ से, मतलब ये जो पढ़ाई आपके कोर्स की चल रही है, इससे बाहर निकलेंगे तो शब्दों पर ही रिजल्ट आपका निर्भर करेगा। अगर वर्ड्स आप जानेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। या आपको न्यूज़पेपर बाद में पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना और समझना और बोलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप इससे बच नहीं सकते। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, आपको इंग्लिश में पत्राचार करना ही होगा। इसलिए ये सब के लिए शब्दों का जानना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मीनिंग्स बताएं। आप ध्यान दें बोर्ड पर। तो ऑब्जेक्ट नाउन भी है और ऑब्जेक्ट वर्ब भी है। तो आप समझ लें कि जब ये नाउन होगा तो इसका उच्चारण अलग होगा, और जब ये वर्ब होगा तो इसका उच्चारण अलग होगा। जब ये नाउन होगा, अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो उच्चारण अलग होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब है उच्चारण अलग होगा। ऑब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो इसको हम उच्चारण करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और जब ये वर्ब होगा तो इसका उच्चारण होगा ऑब्जेक्ट। डिफरेंस समझेंगे? थोड़ा सा भी चूक जाएंगे बात समझ में नहीं आएगी। जब ये नाउन होगा मतलब जो पहले वाला है इसका उच्चारण होगा ऑब्जेक्ट, और जब ये वर्ब होगा तो इसका उच्चारण होगा ऑब्जेक्ट। मैं बारी बारी से दोनों का उच्चारण करूंगा। द फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, द सेकंड वन ऑब्जेक्ट। आपसे मैं पूछूंगा दोनों में क्या अंतर है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? द फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, द सेकंड वन ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है जब मैं बोल रहा हूं? पहले वाले में ठीक से बैठिए। पहले वाले में साउंड तो दोनों में है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट। क्या अंतर है कि नहीं बोलने में?
वो अंतर क्या है? ठीक है, ठीक है। उसमें किसने, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ध्यान से सुनेंगे। जब हम नाउन के रूप में इस वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण है ऑब्जेक्ट, स्ट्रेस, जोर ओ पर है। तो ये शब्दों के अलग अलग पार्ट पर जब हम जोर डालते हैं तो उस इम्फेसिस को स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसका एक साइन होता है, सिंबल होता है डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में उस सिंबल को ऐसे करते हैं। तो अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो हम बोलते समय इस पर जोर डालेंगे और ये उच्चारण होगा ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रेस यहां होगा, स्ट्रेस क्या होगा? ज पर होगा। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, द सेकेंड वन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। शब्दों पर कहीं कम जोर डालेंगे, कहीं ज्यादा जोर डालेंगे, इसी जोर को, इसी इंफेसिस को स्ट्रेस कहते हैं। अगर ये नाउन है तो स्ट्रेस पहले वाले लेटर पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ब है तो ये दूसरे पर होगा, ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर इसको ना जाने तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये इतना बारीक, इतना माइन्यूट, इतना सूक्ष्म क्यों जानेंगे? तो आप देखेंगे जिससे भी आप बात करें, अगर वो जानकार आदमी है और आपने स्ट्रेस गलत जगह लगा दिया तो मीनिंग कुछ का कुछ होगा। एग्जाम्पल, नाउन में ये ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब में ये ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप कह दोगे ये वाले से, आपको कहना है कि मैं असहमत हूं। आपको क्या कहना है? मैं असहमत हूं, मैं विरोध करता हूं। तो आप ये वाला कह रहे हो कि ये वाला? एक्शन कर रहे हो, वर्ब कर रहे हो, तो आपको कहना चाहिए आई ऑब्जेक्ट। हमने देखा ऑब्जेक्शन मिलॉज, ऑब्जेक्शन, जेक्श जा पर जोर है, तो आपको कहना चाहिए आई ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने अगर जोर डाल दिया ऊपर वाले पर, आपने कहा आई ऑब्जेक्ट, तो मतलब मैं कर्म, आई ऑब्जेक्ट मैं वस्तु, आई ऑब्जेक्ट मैं लक्ष्य। समझ में बात आ रही? शब्दों के गलत स्ट्रेस से मीनिंग कुछ का कुछ हो, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलें, क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आप क्लास सुन रहे हैं। शब्दों के अलग अलग पार्ट पर जब हम जोर डालते हैं तो उस जोर का टर्म क्या है? स्ट्रेस है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट पर हम जोर डालते हैं। इस पर डालते हैं सेंटेंस के अलग अलग पार्ट पर, उसको कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं? अब सेंटेंस के अलग अलग पार्ट पर जब हम जोर डालेंगे तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस पहले मैं लिख दूं। सेंटेंस है आई हेट विमेन। इसका उच्चारण वोमेन नहीं होता, वीमेन है ना, इसका उच्चारण विमेन। अब इस सेंटेंस को मैं तीन अलग अलग इंटोनेशन से, तीन अलग अलग अंदाज से पढ़ूंगा। आपको पहले राउंड में बताना है कि क्या तीनों अलग है या एक है, और दूसरे राउंड में बताना है कि तीनों अगर अलग अलग इंटोनेशन में पढ़ा जा रहा है तो क्या अर्थ में भी कुछ अंतर आप महसूस कर रहे हैं। द सेंटेंस इज आई हेट विमेन। पहला इंटोनेशन आई हेट विमेन, दूसरा आई हेट विमेन, तीसरा आई हेट विमेन। क्या तीन अलग है या एक ही है? पहला आई हेट विमेन, दूसरा आई हेट विमेन, और तीसरा आई हेट विमेन। अंतर है? बोलिए। अब अगर इसको आसान कर ले, क्योंकि विमेन का उच्चारण आप हो सकता है आप इसमें फंस जाएं। अगर मैं ये कहूं कि I hate criminals, I hate criminals, I hate criminals,
फिर से, आई हेट क्रिमिनल्स। दूसरा, आई हेट क्रिमिनल्स। तीसरा, आई हेट क्रिमिनल्स। अंतर है। पहला जब मैं कह रहा हूं आई हेट क्रिमिनल्स, क्या मतलब, कहां जोर है, आई पर जोर है, इंटोनेशन आई पर है। आई हेट क्रिमिनल्स, जोर ऑब्जेक्ट पर है, पहले वाले में सब्जेक्ट पर है, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट पर है, मतलब क्रिमिनल्स पर है। और तीसरा, आई हेट क्रिमिनल्स, ये जोर किस पर है, हेट पर है। बहुत सा रिपीट करते हैं ना। पहला, आई हेट क्रिमिनल्स, कहां है, आई पर। आई हेट क्रिमिनल्स, ऑब्जेक्ट पर। आई हेट क्रिमिनल्स किस पर। अब ये तीन अलग अलग इंटोनेशन से कही गई बात का तीन अलग अलग अर्थ है। सेंटेंस याद है, इससे पहले हमने टोन की बात की थी। सेंटेंस पहला, आई हेट क्रिमिनल्स, इसका मतलब कि मैं नफरत करता हूं अपराधियों से, मेरा दोस्त नहीं, मेरे पापा नहीं, कोई और नहीं, मैं नफरत करता हूं। जोर किस पर है, मैं पर। आई हेट क्रिमिनल्स, मैं अपराधियों से नफरत करता हूं, चोरों से नहीं। किस पर जोर है, अपराधियों पर। तीसरा, आई हेट क्रिमिनल्स, मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूं, उनकी हत्या नहीं करता। बात समझ में आई? आप हिंदी के सेंटेंस से समझ लें तो बात और ज्यादा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस, तीन अलग अलग इंटोनेशन। पहला, राम ने मुझे बताया, पहला क्या है, दूसरा, राम ने मुझे बताया, अलग है। तीसरा, राम ने मुझे बताया, अलग है। पहला तीन बोलते हूं मैं, और फिर मैं पूछूंगा कि तीनों में किस पर जोर है। राम ने मुझे बताया, सब्जेक्ट पर जोर है। राम ने मुझे बताया, ऑब्जेक्ट पर जोर है। राम ने मुझे बताया, क्लियर है? जब आप कहते हो कि राम ने मुझे बताया, मतलब किसी और की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खुद राम ने मुझे बताया, जोर राम पर है। राम ने मुझे बताया, तुमको नहीं बताया था, मित्र को नहीं बताया था, सीता को नहीं बताया था, मुझे बताया था। राम ने मुझे बताया, तुम बात मत करो अपनी, मुझसे बात हुई थी। जोर मी पर है, ऑब्जेक्ट पर है। और राम ने मुझे बताया, ऐसा नहीं क्लियर कर दिया था, बातचीत हुई थी उससे। राम ने मुझे बताया, जोर किस पर है, क्रिया पर, वर्ब पर। समझ गए? तो दो बातें समझिए, एक स्ट्रेस, एक इंटोनेशन। स्ट्रेस मतलब शब्दों के अलग अलग पार्ट पर जब जोर डालकर हम बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रेस है। और जब सेंटेंस में अलग अलग पार्ट पर जोर डालें तो उसको कहते हैं इंटोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट क्रिमिनल्स, आई हेट क्रिमिनल्स, आई हेट क्रिमिनल्स। तीसरा, क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट के अलग अलग और इस्तेमाल हो गए। ऑब्जेक्ट वाला पहले उतार लें, नोट इट डाउन।